श्री चैतन्य चरितामृत अंतरिम षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 211। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। रघुनाथ समुद्र जय स्नान करिवा, जगन्नाथ देखी पुनः गोविंद पास आयला। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को इस समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ जी के दर्शन करो और उसके बाद यहाँ गोविंद के पास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा ही किया। समुद्र स्नान करने के पश्चात जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए और पुनः गोविंद चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, उनके पास आए। प्रभु वशिष्ठ तत्व गोविंद तारे दिला, आनंदित है रघुनाथ प्रसाद पाइला। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी आए, चैतन्य महाप्रभु का जो अवशिष्ट भोजन था प्रसाद, तो गोविंद ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद प्रदान किया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने आनंदित होकर चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद सेवन किया। मत रहते हाँ स्वरूप चरणे, गोविंद प्रसाद तारे दिल पंचरणे। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन रहे और 5 दिन तक गोविंद ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद प्रदान किया। आरती न है पुष्पांजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा रहे विख्यार लगिया। तो दूसरे दिन अर्थात छठे दिन से 5 दिन तक तो उनको चैतन्य महाप्रभु का अवशिष्ट प्रसाद मिला। छठे दिन से रघुनाथ दास गोस्वामी और आए नहीं गोविंद के पास। तो छठे दिन से जगन्नाथ जी के पुष्पांजलि उत्सव के बाद रघुनाथ दास सिंहद्वार पर खड़े हुए और वहीं सिंहद्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगना शुरू किया। जगन्नाथ सेवक जत विषय सेवा शरीर करे गृहित गमन। जगन्नाथ जी के अनेक सेवक जो विषयी थे, अर्थात विषय भोग के प्रति आकृष्ट थे, तो ये लोग जगन्नाथ जी की सेवा पूरा करने के बाद रात में घर लौटते हैं। सिंहद्वारे अन्नर्थी वैष्णव देखिया, पसारी रखाई अन्न दन कृपात करिया। तो जगन्नाथ जी के सेवकगण जब रात्रि काल में सेवा समाप्त करके घर लौटते हैं, तो उस समय यदि सिंहद्वार पर किसी वैष्णव को देखते हैं जो भिक्षा मांगने के लिए
खड़ा रहता है, तो कृपा करके उसके खाने के लिए दुकानदारों से प्रसाद दिलाने की व्यवस्था करते हैं। दुकानदारों को बोल देते हैं कि ये वैष्णव है, इनको कुछ प्रसाद दो। मत सर्वकाल अच्छे व्यवहार, निष्किंचन भक्त खड़ा है सिंहदार। तो इस प्रकार हर समय ये व्यवस्था है कि जो निष्किंचन भक्त है भगवान का, जिसका कोई नहीं है या जिसके पास कुछ नहीं है, तो सिंहद्वार के पास रात्रि के समय खड़ा रहता है कुछ प्रसाद की आशा से। दिन भर उपवास करता है और रात्रि के समय जब जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार वेश हो जाता है और जगन्नाथ जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उसके बाद सेवकगण लौटते हैं अपने घर सिंहद्वार होकर। तो उसी समय ये निश्चिंतन भक्त सब खड़े रहते हैं वहाँ प्रसाद पाने की आशा से। सर्वदिन करेण वैष्णव नाम संकीर्तन, स्वच्छंदे करेण जगन्नाथ दर्शन। तो इस तरह पूर्ण रूप से आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और पूर्ण स्वतंत्र होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करता है। क्या छत्रे मगे खाय देवा किछु पार, क्या रात्रे भिक्षा लागे सिंहद्वारे। तो जो निष्किंचन भक्त होते हैं तो ये दिन भर जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और जगन्नाथ नाम संकीर्तन करते हैं। और रात्रि के समय कोई सिंहद्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगता है, नहीं तो कोई अन्न छत्र में जाता है वहां भिक्षा पाने के लिए। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रदान, जहाज की पिता गौर भगवान। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो महाप्रभु के भक्तगण हैं उनका वैराग्य प्रधान है। इसका अर्थ है कि भोग प्रधान नहीं है महाप्रभु के भक्तगण, ये वैराग्य प्रधान है। और जिसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होता है। भक्तों में संसार भोग के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति आसक्ति, इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि चाहे सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति हो या शुद्ध भक्त, यदि वो ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के व्यवहार को समझ सकता है। इस तरह वो देखेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त किसी प्रकार के भौतिक भोग में अंश मात्र भी आसक्त नहीं होते। वे इंद्रिय भोग का पूरी तरह तिरस्कार करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण की सेवा में अपना तन मन अर्पित करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का लक्षण है। उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है, अर्थात उनकी भक्ति में तो कोई भौतिक कामना नहीं करता है, निष्किंचन भक्ति।
इसलिए भौतिक परिस्थितियां इसमें बाधक नहीं बनती। यद्यपि सामान्य लोगों को भक्तों की इस प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद रात्रे सिंह पर खड़ा है हमारे खाया। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी छठे दिन से नहीं आए चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति दे दी थी, तो अब रघुनाथ यहाँ आकर प्रसाद मेरा प्राप्त हो सकता है। तो 5 दिन तक तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रसाद ग्रहण किया गोविंद के पास से। जब छठे दिन नहीं आए तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि अब रघुनाथ दास आपका प्रसाद ग्रहण नहीं करता है, और वो क्या करता है ना, रात्रि काल में सिंह दरवाजे पर खड़ा रहता है और वही भिक्षा मांगता है। जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रसाद पाने की अनुमति है, फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं आए और सिंह द्वार पर भिक्षा मांग रहे थे रात्रि के समय। तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से ये बताया, सुनी तुष्ट है प्रभु कहते लगिला भाव कैला बैरागी धर्म आचरिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए ये सुनकर कि रघुनाथ अभी सिंह दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अच्छा ही किया, वो बैरागी का धर्म आचरण कर रहा है। कि बैरागी अर्थात जो संसार को त्याग दिया है, विषय भोग को त्याग दिया है, उसका धर्म है कि वो भिक्षा मांगकर भोजन करे। तो ये बैरागी का धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा हुआ कि वो बैरागी का धर्म आचरण कर रहा है, क्योंकि विषय भोग को त्याग करके आया है। बैरागी करिवे सदा नाम संकीर्तन मागी आख्याया करे जीवन रक्षण। तो जिसने विषय भोग को त्याग किया है, वैराग्य आचरण क्या है, उसका यही कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वैराग्य नित्य प्रति सदा सर्वदा भगवान का नाम संकीर्तन करे और भिक्षा मांगकर अपने जीवन की रक्षा करे। भिक्षा से जो अन्न प्राप्त होगा उसी को खाकर और जीवन की रक्षा करे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं,
धनवान गृहस्थ वैष्णव उस वैरागी के समान नहीं रह सकते जो शुद्ध नाम की पूर्ण शरण ग्रहण करता है। ऐसे गृहस्थ को प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए, तभी वो अविद्या को पार कर सकेगा। किंतु संन्यास आश्रम में स्थित शुद्ध भक्तों को, जो कि कृष्ण के चरण कमलों के पूर्ण शरणागत हैं, कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करते हुए अति श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। उनके पास भगवान के पवित्र नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का मत है कि अर्चा विग्रह की पूजा की प्रक्रिया वास्तव में आवश्यक नहीं है। जिस तरह पंचरात्र तथा अन्य शास्त्रों के विशेष सिद्धांतों का पालन अनिवार्य नहीं है। भागवत का आदेश है कि अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना भी मनुष्य अन्य किसी आध्यात्मिक विधि से मानव जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है, जैसे कि भगवान के संरक्षण पाने हेतु उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करना। तो ये मुख्य है कि भगवान के चरणों में जो वैरागी है या इसने संन्यास ग्रहण किया है, भौतिक भोगों से विरक्त हुआ है, तो भगवान के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करे और भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील रहे और उनका नाम कीर्तन करे। तो ऐसे भक्त जो भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील रहते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं और सदा सर्वदा भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, तो यदि वो अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करते हैं फिर भी इसमें कोई दोष नहीं। अर्चा विग्रह की पूजा हमें कृष्ण के प्रति आकृष्ट करने के लिए और हम अर्चा विग्रह के माध्यम से अपनी सेवा भाव को अर्पित करने के लिए, क्योंकि जो पूर्ण समर्पित भक्त हैं, जो सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करता रहता है, तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो अर्चा विग्रह की पूजा करें। किंतु क्योंकि हम लोग सदा सर्वदा चिंतन नहीं कर पाते हैं और पूर्ण समर्पित नहीं है, इसलिए अर्चा विग्रह की पूजा आवश्यक है, जिससे कि भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति हम कुछ सेवा कर सकें और कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सकें, और आकृष्ट होने पर हम उनका चिंतन कर सकते हैं। किंतु जो इस स्थिति को पार कर चुका है, सदा सर्वदा कृष्ण का चिंतन कर रहा है और पूर्ण समर्पित है, तो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना भी भक्ति आचरण कर सकता है। किंतु इसका अर्थ नहीं है कि वो अर्चा विग्रह को सम्मान प्रदर्शन नहीं करता है। वो करेगा, सम्मान प्रदर्शन करेगा, किंतु व्यक्तिगत रूप से वो नहीं कर सकता। वैरागी करे परापेक्षा, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करे न उपेक्षा। और जो वैरागी है तो उसको अन्न पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो वो असफल होगा और कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा।
बैरागी है करे जीवार लालस, परमार्थ जायार रस रस। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इसको कि बैरागी का कैसे धर्म, कैसा आचरण होना चाहिए। तो कहते हैं कि बैरागी है करे जीवार लालस। यदि बैरागी अपने जीव के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। वो अपने जीव के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। इसलिए जो वैराग्य धर्म का आचरण कर रहे हैं, पहले अपनी जीवा पर उनको नियंत्रण रखना है। जीवा पर नियंत्रण होने पर ही हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि जीवा पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम दूसरे इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो वैरागी हैं जीवा के स्वाद के लिए तरह तरह के भोजन प्रस्तुत करना या खाने के लिए उत्सुक रहना, जिससे कि उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा और वो जीवा का गुलाम बन जाएगा, नौकर बन जाएगा। वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाकपत्र फलमूले उदर भरण। तो वैरागी का कर्तव्य है वो सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, उसे शाक पत्ती फल तथा कंद जो भी मिल जाए उसी से वह अपने उदर की पूर्ति करे। तो अमृत खाकर उदर की पूर्ति कर सकते हैं, फिर भोजन नहीं करना। जिहार लाल से शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पार। तो जो व्यक्ति जीवा की लालसा के कारण इधर उधर दौड़ता है खाने के लिए, कहाँ अच्छा खाद्य मिलेगा, कहाँ आज ये बना है वो बना है, उधर वो पिज्जा मिल रहा है दुकान पर, वो सब दौड़ते हैं इधर उधर खाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवा की लालसा के कारण जो इधर उधर दौड़ते हैं खाने के लिए, ये शिष्णोदर परायण होते हैं। उदर परायण और शिष्ण परायण, क्योंकि जीवा उदर और शिष्ण ये एक लाइन में। तो जीवा को नियंत्रित करेंगे तब उदर शिष्ण नियंत्रित होगा, अन्यथा हम इसका नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि जीवा पर हमारा नियंत्रण नहीं है। शिष्ण समझते हैं जनन। तो ऐसा वैरागी जो जीवा परायण है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होता। आराधना रघुनाथ स्वरूप चरणे, आपनार कृत्य लागे कैला निवेदने। तो दूसरे दिन रघुनाथ दास आए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास, आकर अपने कर्तव्य के विषय में उनके चरण कमलों में निवेदन किया, पूछा कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। किलागे छड़ाएला घर न जाने उद्देश्य, कि मोर कर्तव्य प्रभु करो उपदेश। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ा,
मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया मुझे उपदेश दें। प्रभु आगे कथा मात्र न कहे रघुनाथ, स्वरूप गोविंद द्वारा कहा जवाब। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सीधे नहीं बोलते थे, इसलिए उनको जो कहना होता था वो गोविंद के माध्यम से कहते थे या स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से कहते थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि मेरा कर्तव्य क्या है मैं नहीं जानता, और चैतन्य महाप्रभु ने मुझे गृहस्थ जीवन से निकाल लिया, तो अब मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु रागे स्वरूप निवेदिलार दिने, रघुनाथ निवेदय प्रभु चरणे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जाकर चैतन्य महाप्रभु से कहा कि रघुनाथ इस प्रकार निवेदन कर रहा है, जानना चाह रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है। किमोर कर्तव्य मुनि न जाने उद्देश्य, आपने मुख मोरे करो उपदेश। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ ऐसा कह रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आप अपने मुख में मुझे मेरे कर्तव्य के संबंध में उपदेश करें। हासी महाप्रभु रघुनाथ रे कहिब, तुम्हार उपदेष्टा करी स्वरूप रे दिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा हंस करके कि मैंने तो तुम्हें स्वरूप दामोदर को अर्पित किया तुम्हारे उपदेष्टा के रूप में। साध्य साधन तत्व सिखाया अवस्था में, आमी तत्व नहीं जानी यहाँ जत जाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि हमने तुम्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी को अर्पित किया है, इसलिए साध्य साधन तत्व जो है उनसे सीखो, और वो जितना जानता है मैं नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु तथापि हमारा ज्ञान श्रद्धा दे है, हमारे वाक्य तबे करी निश्चय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारे मेरे वचन पर श्रद्धा है तो मैं जो बोल रहा हूँ अब तुम्हें वही करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति उपदेश है। ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना बलिबे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि ग्राम्य कथा नहीं सुनना। ग्राम्य कथा का अर्थ क्या है, जो भगवान की कथा के अतिरिक्त जो विषय भोग की कथा, इंद्र तृप्ति की कथा है, ये सब ग्राम्य कथा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सामान्य लोग इसी में ही हर समय मग्न रहते हैं, कुछ न कुछ बकते रहते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम उसको नहीं सुनना है। साधारण लोग जो बातचीत करते रहते हैं सब, ये सब नहीं सुनना और बोलना भी नहीं, न तो तुम्हें सुनना है और न बोलना है अपनी ओर से। और अच्छा खाने के लिए या स्वादिष्ट भोजन के लिए कभी मन नहीं करना, और सुंदर वस्त्र भी मत पहनो। दोनों
भालो ना पड़ी, अच्छा वस्त्र नहीं पहनना है या अच्छा नहीं खाना है, जो कृष्ण की इच्छा से जो मिला उसमें संतुष्ट रहना है। अमानी मानव हरियां कृष्ण नाम सदा लगे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा नाम से करीबे। तो कभी सम्मान की आशा नहीं करना है कि दूसरे लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दावा करते हैं कि वो मेरा सम्मान क्यों नहीं करता है। तो सम्मान की आशा नहीं करना है और दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रस्तुत रहना। और इस प्रकार मनस्थिति में सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए और दूसरों से अपने लिए सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। इस मनस्थिति में सदा सर्वदा भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और जब भगवान का नाम इस प्रकार सदा सर्वदा करते रहेंगे तो ये अपने मन में मानसिक रूप से ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा कर पाओ। श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि जब स्त्री पुरुष विवाहित हो जाते हैं तो बच्चे उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे पारिवारिक जीवन में बन जाते हैं। ऐसे पारिवारिक जीवन से संबंधित बातें ग्राम्य कथा। विरक्त व्यक्ति न तो ऐसी बातें सुनता है न कहता है। घर परिवार की कथा तो ये विरक्त वैरागी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, ना तो उनसे सुनना चाहिए ना बोलना चाहिए। विरक्त व्यक्ति ना तो ऐसी बातें सुनता है और न कहता है। उसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि विरक्त व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन अनुविरक्त होता है। उसे अन्यों का सम्मान करना चाहिए किंतु अपने लिए सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। उसे यही सोचना चाहिए कि वृंदावन में राधा तथा कृष्ण की सेवा किस तरह की जाए। तो जो वैराग्य का आचरण कर रहा है उसको कितना सावधान होना आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे कि ग्राम्य कथा तो हमें सुनना नहीं है और बोलना भी नहीं। या किसी के पारिवारिक जीवन में कोई दखल देना नहीं। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है जब कोई वैराग्य का वेश धारण किया है, पिता माता घर को छोड़कर आया है भगवान की सेवा करने के लिए, फिर भौतिक संसार के साथ संबंध स्थापित करता है, किसी को माँ बाप बनाता है। तो ये उचित नहीं है वैराग्य, क्योंकि कृष्ण ही हमारे पिता माता है। हम घर पर अपने पिता माता को छोड़ कर आए हैं तो कृष्ण को पिता माता के रूप में हमने ग्रहण किया। इसलिए हम धर्म पिता धर्म माता ये सब करना है, ये ग्राम्य कथा के समान है, क्योंकि हम फिर भौतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं जिसको छोड़ कर आए।
और वो संबंध हमें फिर भौतिक संसार में खींच कर ले जाए। इसलिए जो भौतिक जीवन त्याग करके भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किए हुए उनको इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। हम दूसरों को पिता माता मानते हैं, इसका अर्थ हम कृष्ण को अपना पिता या माता नहीं मान रहे। कृष्ण के ऊपर हम पूर्ण निर्भरशील नहीं है। कृष्ण हमारे पिता माता है और कृष्ण का मंदिर हमारा घर, और इस मंदिर में जितने भक्त रहते हैं ये सब हमारे भ्राता है, भाई। जो कृष्ण से संबंधित है। तो इसके लिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। कोई कह सकता है कि गृहस्थ लोग भी भक्त हैं, हम उनसे संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। किंतु यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो ठीक है, हम गृहस्थ भक्तों के साथ संबंध स्थापन कर सकते हैं। और वो संबंध पारिवारिक संबंध या बंधु बांधव का संबंध, जो वैरागी हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गृहस्थ भक्तों को असम्मान करें या उनको घृणा की दृष्टि से देखें। उनको भी हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। ये जब आते हैं मंदिर में या हम प्रचार के लिए कभी जाते हैं उनके घर पर, उनका सम्मान करना चाहिए। किंतु हमें ये हर समय स्मरण रखना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक या प्रचारक बनकर जा रहे हैं किसी को प्रचार करने के लिए। हमें जाकर कोई अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापन करना नहीं है, हम सभी को कृष्ण के चरणों में लाना चाह रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य वहां तक सीमित है कि हम जाकर किसके घर पर जाकर वहां अपना संबंध स्थापन करें, वो ठीक नहीं। हमें उनको लाकर कृष्ण के साथ संबंधित कर, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको बहुत सावधान रहना आवश्यक है कि हम सभी को किस प्रकार कृष्ण के चरणों में लाए, प्रचार करके कृष्ण से संबंधित करें। उनको हम दिग्दर्शन दे सकते हैं, किंतु स्वयं आसक्त नहीं हो सकते। कभी कभी हम लोगों के पारिवारिक जीवन को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत विपद संकुल स्थिति है यदि हम आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं प्रचार में तो गृहस्थ के घर ही जाते हैं, किंतु उनके ऐश्वर्य, उनके पारिवारिक सुख, इसके प्रति हमें आकृष्ट नहीं होना है। हमारा कर्तव्य है कि हम जा रहे हैं उनको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, कृष्ण के प्रति उनको आकर्षित करने के लिए। यदि हम स्वयं आकर्षित हो जाएंगे उनके जीवन के प्रति तो हमारा पतन सुनिश्चित है। हम उनको कृष्ण के चरणों में नहीं ला सकते। इसलिए ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को सतर्क रहना आवश्यक है अपने कर्तव्य के संबंध में और अपनी स्थिति के संबंध में। एक संक्षेपयामि कैलोपदेश स्वरूपे रठैयार पाइबे विशेष
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें संक्षेप में ये उपदेश दिया है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है और जो निजी सम्मान की आशा नहीं रखता बल्कि अन्यों को सम्मान देने के लिए उद्यत रहता है, वो सदैव स्थाने अंतरंग सेवा करे स्वरूप समय। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ समर्पित किया और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनकी निजी सेवा करने लगे। काले आया सब गौड़े भक्तगण पूर्ववर्त प्रभु सवाय कटिवा मिलन। तो इस समय बंगाल के सारे भक्त वहाँ आकर पहुँचे और पहले की तरह चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। सवालया कैला प्रभु गुंडीचा मार्जना सबलया कैला प्रभु वन्या भोजन। पहले की तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की और बगीचे में वन्य भोजन किया। रथ यात्रा सवालया करिवा नर्तना देखी रघुनाथेर चमत्कार वैभवन। तो रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर रथ के आगे नृत्य किया और इसको देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ दास जबे सवारे मिलिला अद्वैत तजतारे बहु कृपा कैला। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी सारे भक्तों से मिले जो बंगाल से आए हुए थे, तो अद्वैत आचार्य ने उन पर बहुत कृपा प्रदर्शित की। शिवानंद सेन तारे कहे न विवरण तुम्हारे पिता पठाइला 10 जन। तो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि तुम्हें घर लेने के लिए तुम्हारे पिता ने 10 व्यक्ति भेजे। तुम्हारे पठाई के पत्री पठाइल मोरे झंकरा हिते तमना पाएंगे घरे। और तुम्हारे पिता ने मेरे पास पत्र भेजा था तुम्हें भेज देने के लिए, किंतु जब तुम नहीं मिले तो वहां से झंकरा से पिता के भेजे हुए लोग चले गए लौट कर। 4 मास रही भक्त गौड़े गेला सुनी रघुनाथ पिता मनुष्य पठाइला। तो ये गौड़ देश के भक्तगण 4 महीने तक रुके जगन्नाथपुरी में और जब तो लोग लौट करके गए गौड़ देश में तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को पता चला कि रघुनाथ दास नीलाचल में चैतन्य महाप्रभु के पास है। तो उन्होंने चारी मास रही भक्तगण सुनिए रघुनाथ पिता मनुष्य का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने शिवानंद सेन के पास भेजा, ये नीलाचल में। शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा ये जानने के लिए कि ये लोग पुरी से लौट करके आए हैं तो वहां रघुनाथ है या नहीं, ये जानने के लिए भेजा।
से मनुष्य शिवानंद सने रहे पुछला महाप्रभु स्थान एक बैरागी देखला। तो उस व्यक्ति ने शिवानंद सेन से पूछा कि आप तो पुरी गए थे, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर किसी बैरागी को आपने देखा है? गोवर्धन पुत्र नाम रघुनाथ नीलाचले परिचय अच्छे तुम्हार साथ। तो वो गोवर्धन मजुमदार का पुत्र रघुनाथ दास है। क्या नीलाचल में उससे आपकी भेंट हुई है? शिवानंद से पूछा। शिवानंद कहते हैं है प्रभु स्थान परम विख्यात हैं के बारे नहीं जाने। तो शिवानंद ने छिपाया नहीं, ये नहीं सोचा कि रघुनाथ गया है घर छोड़कर कर उनको पिताजी को बोल देंगे तो पिताजी आदमी भेजकर फिर उसको ले आएंगे। तो इसलिए हमें कहना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। उन्होंने सच्ची बात बता दी कि रघुनाथ को वहाँ कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो लोग तो परम विख्यात हैं महाप्रभु के पास, वो बहुत विख्यात हैं, उसकी बहुत प्रसिद्धि है। स्वरूपे स्थाने तारे करिया न समर्पण प्रभुर भक्त गणे है प्राण समान। तो स्वरूप शिवानंद सेन ने उस व्यक्ति से कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में अर्पित किया है। और महाप्रभु के जितने भक्त हैं तो भक्तों के वो प्राण के समान है, सभी भक्तों के प्राण के समान है रघुनाथ दास। रात्रि दिन करते हो नाम संकीर्तन क्षण मात्र नहीं छाड़े प्रभु चरण। तो रघुनाथ दास ये रात दिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और क्षण भर के लिए भी चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं छोड़ते। परम वैराग्यतार नहीं भक्ष परिधान जैसे तैसे आर करी रखे परम। तो शिवानंद सेन ने कहा कि ये तो परम वैरागी हैं और खाने और पहनने के लिए उसको कोई परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं खाने और पहनने के लिए, और जैसे तैसे भोजन करता है और अपना जीवन धारण करता है। दशदंड रात्रि गले पुष्पांजलि देखिया सिंहद्वार खड़ा लग गया। तो 4 घंटे रात बीत जाने पर पुष्पांजलि देख लेने के बाद सिंहद्वार पर खड़ा होकर वो खाने के लिए भिक्षा मांगता है। शिवानंद सेन ने बता दिया कि भिक्षा मांग रहा है वहाँ सिंहद्वार पर खड़े होकर। कह यदि देव तबे करे भक्षण कभू उपवास कभू करे चरण। तो कभी यदि कोई रघुनाथ दास को देता है कुछ खाने के लिए तो खाता, नहीं तो उस दिन उपवास रहता है। और कभी कभी कुछ नहीं मिलता, चना और कुछ मिल जाता है, उसको चबा के रह जाता है। एक सुनी से मनुष्य गोवर्धन स्थान कही लगिया सवर रघुनाथ विवर में। तो उस व्यक्ति ने जब सुना ये सारी बातें तो जाकर गोवर्धन रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी उनको बताया कि पूरा विवरण। सुनीतार माता पिता दुखित पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाइते मन कैला। जब वो बैरागी हो चुका है तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अब तो दुखी हुए उनकी अवस्था सुनकर
फिर माता पिता ने कुछ मनुष्य, कुछ व्यक्तियों को भेजा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, और कुछ द्रव्य भी भेजे खाने पीने के, क्योंकि उन्होंने सुना कि वो भिक्षा मांग रहा है उधर, और इतने बड़े जमींदार घर का लड़का है, भिक्षा मांग रहा है, इसलिए कुछ धन देकर और कुछ द्रव्य देकर उन्होंने भेजा कुछ व्यक्तियों। 400 मुद्रा दुई भक्त एक ब्राह्मण, शिवानंद ठाई बैठाइल तत तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने 400 मुद्रा, 400 मुद्राएं और 2 सेवक और 1 ब्राह्मण, ये शिवानंद स्वामी के पास भेजा। शिवानंद कहे तुम्हें सब जाइते नारीवा, आमी जाई जब हमारा संग जाएगा। तो शिवानंद स्वामी कहा कि तुम लोग अकेले नहीं जा सकते नीलाचल, तो अगले साल हम लोग जब जाएंगे तो हमारे साथ चलना। एबे घर जावे आमी सब चलिमु, तबे तमा सभा कार्य संगे यहाँ जाऊँ। तो शिवानंद कहा कि अब तुम लोग घर लौट जाओ, जब हम जाएंगे नीलाचल उस समय हम समाचार देंगे, उस समय हमारे साथ हम। एक प्रस्ताव श्री कवि कर्णपुर, रघुनाथ महिमा ग्रंथ लिखिला। तो इस प्रकार इस घटना का वर्णन करते हुए महान कवि श्री कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रघुनाथ दास के महिमामय कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा है। तो कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में जो लिखा है उसका उदाहरण दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आचार्य यदुनंदन सुमधुर श्री वासुदेव प्रियम, तत्शिष्यो रघुनाथ इत्यादिगुणः प्रणाधिको मधुसं, श्री चैतन्य कृपातिरेक सतत स्निग्ध स्वरूपानुगो, वैराग्य का निधिर्न कस्य विदितो नीलाचले तिष्ठतम्। रघुनाथ दास अत्यंत विनीत तथा कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त को अत्यधिक प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। अपने दिव्य गुणों के कारण रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के हम सभी भक्तों को सदैव प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक कृपा है, इसलिए वे सदैव अत्यंत प्रिय है। वे संन्यास आश्रम के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ये अत्यंत प्रिय अनुयायी वैराग्य के सागर हैं। नीलाचल के निवासियों में ऐसा कौन होगा जो उन्हें भली भांति न जानता। यह सर्वलोकैक मनोभिरुच्चा सौभाग्यभू काचित् पृष्ठपच्चा, यत्रायमारोपणतुल्यकालं तत्प्रेम साखी फलवान् तुल्य। चूंकि ये सारे भक्तों को अत्यंत मनोहर लगते हैं, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आसानी से सौभाग्य की उर्वर भूमि बन गए, जो चैतन्य महाप्रभु का बीज बोने के लिए उपयुक्त थे। उसी समय यह बीज बो दिया गया और इस चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी अद्वितीय वृक्ष के रूप में बढ़कर फल उत्पन्न करने लगे। शिवानंद जैसे श्री मनुष्य कहवा, कर्णपुर से रूपे स्वतः। तो
तो जिस प्रकार शिवानंद सन ने गोवर्धन के द्वारा भेजे गए मनुष्यों को जिस प्रकार कहा था, उसके अनुसार कविरामपुर ने श्लोक की रचना भी की। बसांतरे शिवानंद चले चले, रघुनाथ सेवक विप्र तार संग चले। तो अगले वर्ष शिवानंद सेन सदा की तरह जगन्नाथपुरी जाने लगे। तो रघुनाथ के 2 नौकर और एक रसोईया ब्राह्मण उनके साथ चल पड़े। तो उनके पिता ने पैसा भेजा था और चावल दाल आदि भेजा हुआ। तो एक रसोई करने के लिए रघुनाथ दास को लिए, क्योंकि उन समय की भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने भेजा कि ये ब्राह्मण रसोई करेगा, ये 2 नौकर उनकी सेवा करें। सही विप्रभृत्यचारी सत मुद्रा नीलाचल रघुनाथ मिलिलास्या। तो ये सेवक और ब्राह्मण अपने साथ 400 मुद्रा जगन्नाथपुरी ले आए और रघुनाथ दास से मिले। रघुनाथ दास अंगीकार द्रव्यलया द्विजन कहानी। तो जब रघुनाथ दास ने देखा कि उनके पिता ने भेजा है ये ब्राह्मण और सेवक और 400 मुद्रा और कुछ द्रव्य भी, तो उन्होंने अंगीकार नहीं किया। इसलिए वो जो ब्राह्मण और नौकर गए थे इसको लेकर, जब रघुनाथ दास ने उसको स्वीकार नहीं किया तो वे सब वहीं रुके रहे पुरी में। तबे रघुनाथ करी अनेक रतन, मासे 2 दिन कैला प्रभु निमंत्रण। तो जब रघुनाथ दास ने देखा कि ये सब पैसा आदि लेकर आए हैं, वो तो स्वयं तो ग्रहण नहीं कर रहे थे, किंतु तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, यदि पिताजी ने भेजा है, मेरे लिए भेजा है, तो उसको हम महाप्रभु की सेवा में लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, हर महीने में 2 दिन चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया भोजन के लिए। 2 निमंत्रण लागे कौड़ी अष्टपण ब्राह्मण तो इन दोनों अवसर पर 660 कौड़ियां खर्च होती। उसमें कौड़ी चलते थे पैसा के स्थान पर, इसलिए उस नौकर तथा ब्राह्मण से इतनी राशि लेते। तो चैतन्य महाप्रभु के भोजन के लिए जितना आवश्यक होता था वो उतना ही उस ब्राह्मण से लेते, जो ब्राह्मण को उनके पिताजी ने भेजा, क्योंकि उसके पास पैसा था। वो पैसा स्वयं ग्रहण नहीं करते थे, उससे उतना पैसा लेते थे खर्च के लिए चैतन्य महाप्रभु। यही मत निमंत्रण वर्ष 2 कैला, पाछे रघुनाथ निमंत्रण छाड़ी दिला। तो इस प्रकार 2 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया, किंतु उसके पश्चात 2 वर्ष के अंत में फिर वो बंद कर दिए, फिर निमंत्रण नहीं किया। मास 2 जब रघुनाथ न करे निमंत्रण, स्वरूप कुचिला करे सचिर नंदन। तो जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 महीने तक महाप्रभु को निमंत्रित नहीं किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप रामपुर गोस्वामी से पूछा कि क्या बात, तो इसके संबंध में कल श्रवण करेंगे आगे क्या। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।